निराकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जूरी मेंबर्स के रूप में उपस्थित सभी गुरुजनों के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। मेरा नाम मयंक त्रिपाठी है और मैं हिंदी अध्ययन केंद्र के परास्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज यहाँ पर मैं अपने विचार शंकराचार्य जीवन और उनके साहित्य पर पढ़ने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। कोई यदि कहता है कि उसको सनातन धर्म का पूरा बोध है तो आप उनसे पूछिए कि शंकराचार्य और उनकी परंपरा से आप परिचित हैं कि नहीं। यदि वो ना कह दें तो आप समझिए कि शंकराचार्य को जो नहीं जानता है वो सनातन धर्म को सही अर्थों में नहीं जानता। शंकराचार्य को जानना सनातन धर्म की अवतार परंपरा को जानना, सनातन धर्म को जानना यूनिटी इन डाइवर्सिटी अनेकता में एकता को जानना, सनातन धर्म को जानना भगवान शंकराचार्य को जानना सनातन धर्म की नेशनल इंटीग्रेशन को जानना है अर्थात राष्ट्रीय एकीकरण। भगवान शंकराचार्य को जानना सोशल रिफॉर्म सामाजिक सुधार को जानना, शंकराचार्य को जानना सनातन धर्म की पुनर्संस्थापना को जानना। हमारे विद्वानों ने कहा शंकरो साक्षात शंकरा, अर्थात शंकराचार्य भगवान शंकर के ही अवतार थे। ये हम उनके जीवन के प्रत्येक क्षण पर महसूस कर सकते। 2500 वर्ष से वर्तमान तक सतत नित्य निरंतर अनवरत रूप से सनातन धर्म के प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो शंकराचार्य और उनकी पूरी शंकराचार्य परंपरा को। शंकराचार्य परंपरा अगर ना होती, भगवान शंकराचार्य का अवतार ना हुआ होता तो इन 2500 वर्षों में सनातन धर्म की क्या दुर्दशा हुई होती ये हम अनुभव कर सकते हैं। 17 बार आक्रमण, 17 बार आक्रमणों के बाद भी हम बचे रहे तो इसका पूरा श्रेय शंकराचार्य और उनकी पूरी परंपरा को। इतिहास पढ़ाकर हम जब देखते हैं तो सभ्यताएं नष्ट भ्रष्ट ध्वस्त काल कबलित चूर चूर और समाप्त हो गई। फिर चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, रोम की सभ्यता हो, यूनान, बेबीलोन, पर्शियन, सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई। लेकिन हम क्यों जीवित हैं? हमें ऐसा क्या विलक्षण क्या अद्भुत था जो हम जीवित रहे? तो इसका श्रेय जाता है शंकराचार्य और उनकी परंपरा को। उन्होंने निश्चित रूप से हमारी परंपरा को सुरक्षित करने का दायित्व निभाया और 17 बार से भी अधिक आक्रमणों से हमारी रक्षा। 2500 साल पहले भगवान शंकराचार्य का जन्म हुआ, उन्होंने सनातन धर्म की पुनर्संस्थापना की, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन हम जो अक्सर बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, ये 2500 साल पहले भगवान शंकराचार्य ने अपने अद्वैत वेदांत की विचारधारा से इस पूरे राष्ट्र को बांधने का कार्य किया था। ये हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की शुरुआत 2500 वर्ष पहले ही शुरू हो चुकी। आदि शंकराचार्य के जन्म के पूर्व, आदि शंकराचार्य के अवतार के पूर्व वैदिक से अवैदिक हो चुके सभी मत संप्रदायों ने वैदिक धर्म की अवहेलना, उसकी निंदा और विरोध प्रारंभ कर दिया क्योंकि उन्हें अपने दर्शन और अपनी विचारधारा को समाज में स्थापित कर। लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि तत्कालीन भारत वाद विवाद तर्क वितर्क कुतर्क इन सबसे पीड़ित प्रताड़ित हो गया, ग्रह युद्ध ग्रह कलह में संतप्त हो गया, चारों तरफ अराजकता व्याप्त हो गई और ऐसे में व्यासपीठ दिशाहीन हो गई और राजपीठ ध्वस्त हो गई और पूरे राष्ट्र में सनातन धर्म कम होने लगा। ऐसे समय सनातन धर्म और इस देश को एक ऐसे जननायक की आवश्यकता थी जो सभी की समस्याओं का निदान कर सके, ये वाद विवाद तर्क वितर्क कुतर्क इनका समापन कर सके और सनातन धर्म की पुनः संस्थापना कर सके। ऐसा व्यक्तित्व दिग्विजयी भगवान आदि शंकराचार्य बनकर उभरते हैं। दार्शनिक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक, सैद्धांतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक इन सभी चरणों पर वैदिक वाङ्मय को प्रूफ करना और सनातन धर्म की पुनर्संस्थापना तो करना शंकराचार्य का कार्य था ही, साथ ही समाज में चली आ रही कुरीतियों का शमन और लोगों की भ्रांति भ्रम संशयों का निदान निराकरण निवारण शंकराचार्य ने अपनी तार्किक बुद्धि से किया और वही शंकराचार्य अंत में दिग्विजयी होते हुए इस पूरे सनातन धर्म, इस पूरे देश को एक करने का कार्य करते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि भगवान शंकराचार्य और उनके व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है तो मैं कहूंगा नेशनल इंटीग्रेशन एंड सोशल रिफॉर्म। शंकराचार्य के जीवन के ये दो पक्ष स्वर्णिम पक्ष माने जाते हैं और वास्तव में देखा जाए तो हमारे चित्त, हमारी चेतना, हमारे स्वभाव, आचार विचार, व्यवहार, हमारी चेष्टाएं, उन पर सर्वाधिक प्रभाव अगर किसी का है तो आद्य शंकराचार्य और उनकी शंकराचार्य की परंपरा।
आज हम बात करते समय दूसरे पर व्यंग्य कसते हैं, उसकी अवज्ञा, अवहेलना, तिरस्कार करते हैं, उनका अपमान करते हैं। लेकिन भगवान शंकराचार्य से शास्त्रार्थ में पराजित होने के बाद अधिकांश लोग उनके अनुयायी हो गए। ये भगवान शंकराचार्य का आकर्षण है। जो उनसे पराजित हुए वो उनके समागत हुए। वेदांत प्रस्थान को वास्तविक मोक्ष से सिद्ध ही किया शंकराचार्य ने। इसके साथ 4 बार संपूर्ण भारत की यात्रा की और 8 वर्ष की आयु, मात्र 8 वर्ष की आयु में। हम सब समझ सकते हैं कि 8 वर्ष की आयु क्या होती है। 8 वर्ष की आयु में वो गृह त्याग करते हैं, 9 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण करते हैं और 12 से 16 वर्ष की आयु में वो प्रस्थानत्रयी, ब्रह्मसूत्र, 11 उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता पर भाष्य लिख देते हैं। ये शंकराचार्य का व्यक्तित्व। इसीलिए शंकर दिग्विजय में कहा गया है अष्ट वर्षे चतुर्वेदी, द्वादशे सर्वशास्त्रविद, षोडशे कृतवान भाष्यम, द्वात्रिंशे मुनिरभ्यकार। 8 वर्षे चतुर्वेदी, 8 वर्ष की आयु में चारों वेद और इतिहास का गहन अध्ययन शंकराचार्य जी ने कर लिया। द्वादशे सर्वशास्त्रविद, पूर्ण रूप से निष्णात, पारंगत, सिद्ध, हस्त कौशल संपन्न, निष्णात और दक्ष हो गए थे वो शास्त्रार्थ विद्या में। उसके बाद षोडशे कृतवान भाष्यम, 12 वर्ष से 16 वर्ष की आयु में उन्होंने 11 उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र, इनके भाष्य लिख दिए। और द्वात्रिंशे मुनिरभ्यकार, 32 वर्ष की आयु में उन्होंने निज धाम कैलाश अर्थात अपने शिव स्वरूप को प्राप्त किया। यह शंकराचार्य का व्यक्तित्व है। शंकर का संस्कृत में अर्थ है शंकरोति सह शंकर, जो कल्याण करे वो शंकर। और उनके जीवन से, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से हम ये अनुभव कर सकते हैं कि उन्होंने इस भारतवर्ष का कल्याण किया। वैदिक धर्म के प्रचार के लिए चिद्विलास, विष्णुगुप्त, हस्तामलक, समितपाणी, ज्ञान वृंद, भानुगर्भित, बुद्धि विरंचित, तोटकाचार्य, पद्मनाभ, शुद्ध कीर्ति, मंडन मिश्र, कृष्ण दर्शन आदि उद्भट विद्वानों को संगठित कर उनके सहयोग से वेद और धर्मानुयायियों की एक विशाल धर्म सभा आयोजित की, जिसके कारण सनातन धर्म एक हो सका। अंत में बस एक मिनट, इसके अतिरिक्त एक और बड़ा कार्य जो शंकराचार्य ने किया, उन्होंने राजा सुधन्वा को वैदिक धर्म का ध्वज संपूर्ण विश्व में फैलाने के लिए भारत दिग्विजय की आज्ञा दी। और इन सब के माध्यम से शंकर के भीतर हम शंकरत्व का जागरण देख सकते हैं। अंत में भारत के तेज पुंज, प्रकाश पुंज, भारत के आद्य शंकराचार्य महाभाग को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। भारत माता की जय।